हमें इजराइल के खिलाफ एक्ट करना था, हमने कर दिया। इससे ज्यादा हम लड़ाई को बढ़ावा नहीं देना चाहते। ईरानी जो है बड़ी जंगजू कौम है और हम तो ये समझते थे कि सिर्फ आप ही हैं जो यहूदियों को, ईसाइयों को धूल चटा सकते हैं। ये आपने कौन सा डायलॉग मारा? हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। ईरान ने कल रात इसराइल के ऊपर 400 से ज़्यादा रॉकेट और 200 मिसाइल के साथ अटैक किया, लेकिन इसराइल हर बार की तरह महफूज रहा। वहाँ पर कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। लेकिन नेतन्याहू ने ओपनली चैलेंज किया है ईरान को कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी इसराइल को टारगेट करके। अब ईरान को बदला चुकाना पड़ेगा। इसराइल अपना बदला नहीं छोड़ता, इसराइल किसी को माफ़ नहीं करता। और आज अगर हम बात करें, व्हाइट हाउस के अंदर भी मीटिंग कॉल की गई। मतलब इसराइल और अमेरिका मिलकर क्या ईरान से बदला लेंगे? क्या मिडल ईस्ट के अंदर एक नई जंग छिड़ने वाली है? और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं। दूसरी जानिब अगर इसराइल की बात करें तो आज उन्होंने यूनाइटेड नेशन के जो चीफ हैं उनको भी इसराइल के अंदर बैन कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो है इसराइल का सपोर्ट नहीं किया। हमारे दिल फलस्तीन के साथ है। अच्छा, ठीक है, कश्मीर के साथ है, फलस्तीन के साथ है। अच्छा, कश्मीर का आप जहाँ पे भी मैंने नोट किया फलस्तीन का बात आती है, वहाँ कश्मीर की ले आते हैं। कश्मीर और फलस्तीन का जो मसला है वो लहदा मसला नहीं है। मसला बिल्कुल अलग है। अच्छा, कश्मीर में इतना नहीं हो रहा अच्छा जितना फलस्तीन में हो रहा है। थोड़ी देर पहले यही खबर चल रही है मीडिया पे क्या कि अमेरिका यही कह रहा है कि हमने अगर इनके जो सिस्टम है ना, पेट्रोल सिस्टम है, तेल का सिस्टम है, इसके ऊपर अगर हमने सारी इकॉनमी चल रही है तो इसके ऊपर हमला कर दिया तो ईरान का जितना नुकसान होगा उसकी इतना सोच भी नहीं है। एक गैरतमंद ईरान मुल्क है जो इस बात पे डट के खड़ा हुआ है कि हम जैसे वो फलस्तीन हमारे बहन भाई है ना, हम बदला लेंगे। बाकी ये पाकिस्तान, तुर्की वगैरह जितने हैं ना, ये बेगैरत मुल्क है। ये सिर्फ बोल सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, नहीं, बात सीधी सी है। अच्छा, यहाँ पे और कुछ नहीं है, ये सब बातें कर सकते हैं। हम में ना जो है ये जो है ना ईमान वाला जज्बा नहीं है। अच्छा, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत। ठीक है, ठीक है। जी हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही। मुसलमानों को बड़ा शौक है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो। भाई क्यों वर्ल्ड वॉर 3 हो? हर बंदा एक ही बात कह रहा है, जी वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है, वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है। भाई कैसे होगी वर्ल्ड वॉर 3? कैसे हुई थी वर्ल्ड वॉर 2? ठीक है, क्या मुसलमान एज ए ब्लॉक ऑफ पावर इमर्ज कर रहे हैं दुनिया में कहीं पे? क्या मुसलमान एज ए ब्लॉक ऑफ पावर इमर्ज कर रहे हैं दुनिया में जो वर्ल्ड वॉर 3 आपने करनी है या होगी? क्या है मुसलमानों को के पास लड़ने के लिए? किसी के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, किसी के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं, किसी के पास ऐसा कुछ है जिससे वो उस मुल्क को टारगेट कर सकते हैं जिसको वो करना चाहते हैं। ईरान ने कल मिसाइल हमले किए हैं, इजराइल तक पहुंचे हैं, मुश्किल से वो कहीं पे लगे होंगे। उनकी तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय कि क्या लगता है कि ईरान खुद को बचा पाएगा इसराइल से, या फिर फलस्तीन और गजा की तरह हमारे देखते देखते जो है ईरान और तेहरान भी मिट्टी में मिल जाएंगे। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं। हमारे पास ईरान है, उसकी जो पॉलिसी है, जो खारजा पॉलिसी है, वो बहुत ही मजबूत नहीं है इतनी। ईरान की फॉरेन पॉलिसी मजबूत नहीं है। उसके साथ जो इस्लामी ममालिक है उनका कोई इतिहाद भी नहीं हुआ हुआ, कोई भी नहीं खड़ा। बिल्कुल। हाँ। ऑन द अदर हैंड जो इसराइल है हमारे पास, उसके पास पूरी दुनिया उसके साथ ठहरी हुई है। उसको बहुत बड़ी फंडिंग की जा रही है और ये सारा कुछ इसी की वजह से हो रहा है। इसराइल के पास बहुत बड़ी फंडिंग है, यूएन नेशन का पैसा है, दूसरा पैसा है, और ईरान तो खुद लड़ रहा है। उसके साथ किसी किस्म की कोई मुल्क भी उसके साथ नहीं ठहरा हुआ है। रशिया के साथ उनकी थोड़ी बहुत लेन देन है, अदरवाइज कोई भी नहीं है। बस सिर्फ बयान दिए जा रहे हैं, यूएन नेशन के अंदर भी सिर्फ बयान दिए गए, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं किया गया। इसराइल तो बहुत ताकतवर। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जब हम बात करते हैं ईरान और इजराइल की लड़ाई की, इसके 2-4 पहलू हैं जो आज मैं डिस्कस करना चाहता हूं और बड़े इंटरेस्टिंग पहलू हैं। पहली चीज, मसूद पेज़ेश्कियां जो प्रेसिडेंट है ईरान का, उसने एक बयान दिया और उसका यह बयान है कि देखो यार, हमें इजराइल के खिलाफ एक्ट करना था, हमने कर दिया। इससे ज्यादा हम लड़ाई को बढ़ावा नहीं देना चाहते, हम इससे ज्यादा लड़ाई को और एक्सपैंड नहीं करना चाहते। तो पूरी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनकी तरफ से जो रिएक्शन आया वो कुछ अच्छा नहीं आया कि साहब ये कह रहे हैं आप,
हम तो ये समझते थे कि ईरानी जो है बड़ी जंगजू कौम है, और हम तो ये समझते थे कि सिर्फ आप ही हैं जो यहूदियों को और ईसाइयों को धूल चटा सकते हैं। ये आपने कौन सा डायलॉग मार दिया कि बस हमने कर दिया। इसमें भी दो पहलू ना। इजराइल ने ईरान के खिलाफ तो कुछ नहीं करा। इजराइल हमास को ठोक रहा है, हिजबुल्लाह को ठोक रहा है, नसरल्लाह ये तो लेबनान का रहने वाला था। तो ईरान को बुरा क्यों लगा? देखिए, आपको एक पूरे परिप्रेक्ष्य, एक कॉन्टेक्स्ट में एक बात समझनी पड़ेगी दोस्तों। और परिप्रेक्ष्य ये है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि इजराइल ने जो भी एक्शन लिया उनके खिलाफ लिया जिन्होंने इजराइल पे हमला करा। 7 अक्टूबर 2023 को हमास, हमारे दिल फलस्तीन के साथ है। अच्छा, ठीक है, कश्मीर के साथ है, फलस्तीन के साथ है। अच्छा, कश्मीर का आप जहाँ पे भी मैंने नोट किया फलस्तीन का बात आती है, वहाँ कश्मीर की ले आते हैं। कश्मीर और फलस्तीन का जो मसला है वो लहदा मसला नहीं है। मसला बिल्कुल अलग है। अच्छा, कश्मीर में इतना नहीं हो रहा, अच्छा, जितना फलस्तीन में हो रहा है। थोड़ी देर पहले यही खबर चल रही है मीडिया पे क्या कि अमेरिका यही कह रहा है कि हमने अगर इनके जो सिस्टम है ना, पेट्रोल सिस्टम है, तेल का सिस्टम है, इसके ऊपर अगर हमने सारी इकॉनमी चल रही है तो इसके ऊपर हमला कर दिया तो ईरान का जितना नुकसान होगा उसकी इतना सोच भी नहीं है। एक गैरतमंद ईरान मुल्क है जो इस बात पे डट के खड़ा हुआ है कि हम जैसे वो फलस्तीन हमारे बहन भाई है ना, हम बदला लेंगे। बाकी ये पाकिस्तान, तुर्की वगैरह जितने हैं ना, ये बेगैरत मुल्क है। ये सिर्फ बोल सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, नहीं, बात सीधी सी है। अच्छा, यहाँ पे और कुछ नहीं है, ये सब बातें कर सकते हैं। हम में ना जो है ये जो है ना ईमान वाला जज्बा नहीं है। अच्छा, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत। ठीक है, पहले जो थे मुसलमान कम थे, अल्लाह ने फरमाया है कि आप ना कसरत पे ना जाएं, अपनी तादाद पे ना जाएं, अल्लाह के भरोसे पे जाएं। ठीक हो गया। हम में जो है अल्लाह पे शर्म आ रही है। The man who has been praising Al-Qaeda is meeting Pakistan's Prime Minister. Why, sir? क्यों जाकिर नाइक में ऐसा क्या है? आप जरूर हो सकता है जाकिर नाइक को पसंद करते हो, लेकिन क्या पाकिस्तान की रियासत का ये स्टाइल है कि हम ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं, हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं? अब मुझे बताएं जी, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी भाई? वर्ल्ड वॉर क्या? अब हर दुनिया के अंदर एक ही रुझान है, वो जी पाकिस्तान के पास मिसाइल पावर है और पाकिस्तान को ये मिसाइल ईरान को दे देने चाहिए, फलस्तीन को दे देने। भाई क्यों दे देने चाहिए भाई? कैसे दे देने चाहिए? वो पाकिस्तान के दिफा के लिए है, ईरान के दिफा के लिए नहीं है, वो इराक के दिफा के लिए नहीं है, वो सऊदी अरब के दिफा के लिए नहीं है। हाँ, एक चीज मुझे कल को नजर आती है जिसको मैं थोड़ा सा समझता हूं। कल को दुनिया में कोई मुल्क मुसलमानों की होली प्लेसेस पे हमला करता है तो मुझे इस चीज पे कोई डाउट नहीं है, मुझे इस चीज पे कि पाकिस्तान विल जंप इन। मैं कह सकता हूं, मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर ये भी देखिए ना, हर मुल्क की एक डॉक्ट्रिन होती है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होती है, या हमने कब जंग लड़नी है, कैसे लड़नी है, क्या करना है। मुझे बताएं, आप चले जाए बैक इन 1939 में चले जाए, जरा 1940 में चले जाएं, किस चीज की जंग है? क्या आपने फाशिज्म को खत्म करना है? कौन है फाशिस्ट आज? कौन है आज फाशिस्ट? कौन ऐसा ग्रुप है? क्या यूनाइटेड नेशंस ने या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने या जनरल असेंबली ने बहुत हद तक दुनिया के जो बिहेवियर है वो चेंज किए हैं? अब दुनिया जो है वो वैसे नहीं है जैसे पहले थी। अब आपको कहीं ना कहीं पे आंसरेबल होना पड़ता है। कि यूएन जनरल असेंबली का इजलास हुआ है, आपको नहीं लगता कि इजराइल की पंजाबी में जड़ी कहते ने तो लानत हुई है? दुनिया ने बातें की हैं इजराइल को। क्यों बातें की हैं? बिकॉज दे गॉट अ पोडियम। और इजराइल